नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर जयनारायण गोविल जी और उनकी धर्मपत्नी उषा गोविल जी हैं, जिन्होंने जीवन के 50 साल वैवाहिक जीवन के पूरे हुए हैं। 30 नवंबर 2020 में इनके 50 साल जीवन के शादी के चक्र जो पहिया होता है वो घुमाया है इन्होंने। तो मेरा सवाल उषा जी से है कि आपको डॉक्टर साहब साइंटिस्ट रहे और आपका जब विवाह हुआ तो आपको कैसे लगा उस समय कि एक साइंटिस्ट से आपका विवाह हो रहा है, जब आपको लगा कि ये मैं इनके रूप में एक इंसान और एक पति ढूंढ रही हूँ? इनके साथ का साइंटिस्ट है ये ठीक है। शादी से पहले थोड़ा जैसे एक लड़कियों को घबराहट होती है कि पता नहीं साइंटिस्ट हैं और मैं तो बहुत होमली लड़की हूँ तो कैसे होगा सब मैनेज। लेकिन शादी के बाद ऐसा कभी लगा नहीं कि ये साइंटिस्ट हैं तो ये इनके अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार या कोई ऐसा है। मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरह एडजस्ट किया और मैंने इनके साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट किया। ओवरऑल हमारी लाइफ बहुत अच्छे से निकली। कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं एक इतने हाईली क्वालिफाइड आदमी के साथ मेरी शादी हुई है तो मुझे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स फील हो या कुछ हो। बहुत अच्छा समय निकला हमारा। डॉक्टर गोविल, आपका जो परिवार में आपके बच्चे मनीष, मीतू, उनका जो करियर है वो भी मैं देख रहा हूँ बहुत सक्सेसफुल करियर है। तो आप लोग सक्सेसफुल पेरेंट्स रहे हैं, जो कि आप लोग ने उनको एक परवरिश सही से दी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आई गिव ट्रिब्यूट्स टू माई पेरेंट्स, माई मदर फादर, दोज हु सीक ए गुड वाइफ फॉर मी एंड शी इज अ सेट फॉर मी एंड शी हैज़ गिवन ए लॉट ऑफ थिंग्स टू मी इंक्लूडिंग दी चिल्ड्रंस। जो है ये उसी की देन है कि मतलब ये बच्चे जो हैं इतने सक्सेसफुल लाइफ में हुए हैं, ये उसके संस्कार हैं जो उसने दिए हैं बच्चों को, जो है मेरे सन को, मेरी डॉटर को, और अब शादी के बाद इनके बच्चे के बाद माई डॉटर इन लॉ और इनके माई सन इन लॉ। इन लोगों के संस्कार ऐसे हैं कि बच्चे जो है अपने आप से दे आर गोइंग टू द हाइट्स ऑफ देयर कैरियर इन ए वेरी यंगर लाइफ जो है। आपको हाउ डू यू फील अबाउट 50 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 50 साल जीवन के आपको हाउ डू यू फील अबाउट आपकी दोनों की जर्नी जो है, कैसे आप देखते हैं उसको? I am very happy in this journey. Reason is this कि I got a support from everybody in my life. My brothers, my all relatives, my all other family members जो है, other relatives जो है ना, everybody has supported me in my career of these 50 years and really I am thankful to my message to all my relatives and all my brothers, sisters and all these my people, that those who have helped me, my near and dears, everybody, I am thankful to them. Those without their help my journey would have not been completed. I am really thankful to them. Yes. आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अभी हम लोग आपके साथ पूसा भी गए थे और आपके डायरेक्टर साहब से भी हमारी चर्चा हुई, तो डायरेक्टर साहब भी वो आपकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे थे और फिर उन्होंने आपकी ये किताब के बारे में चर्चा करी है, द आर्ट ऑफ एंटी एजिंग। उसके बारे में आपके दो शब्द। ये किताब मेरा अपना खुद एक्सपीरियंस जो है एंटी एजिंग के लिए, जो मेरा खुद एक्सपीरियंस था वो मैंने उसमें नरेट किया है। उसमें मतलब काफ़ी चीज़ हैं कि जैसे अपने पावर ऑफ ब्लेसिंग्स शुड बी देयर विद एवरीबॉडी, जिसके भी है नियर एंड डियर्स की पावर ऑफ ब्लेसिंग्स उसमें बहुत काम करती हैं कैरियर में जो है, एजिंग में जो है। आपको जितनी ब्लेसिंग मिलती हैं उतना आप यंग फीलते हो, आप वर्क कर रहे हो यंगर जनरेशन के साथ, यू आर वेरी वर्किंग इन ए, यू आर लिविंग इन ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ साइकिल। और इसमें आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग में विद वाइफ कर रहे हो, विद फैमिली का मेंबर्स कर रहे हो, दे आर ऑल एनर्जेटिक वैल्यूज़ जो है ना विच वन गेट इन द एजिंग लाइफ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो मेरा अपने एक्सपीरियंस था उसमें जो है ना, आई हैव पुट माई ऑल एक्सपीरियंसेस एंड दैट इज़ वाई आई गेट ए रिमार्क्स फ्रॉम एवरीबॉडी दैट इवन एट दिस एज ऑफ 75 आई हैव वर्कड इन ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द कोविड आई एम सिटिंग हियर, अदरवाइज देयर इज़ अ गर्थ ऑफ वैल्यूज ऑफ जॉब देयर विच दे आर कॉलिंग मी एंड आई कैन जॉइन एनीवेयर। आंटी, आपके बारे में मैंने देखा है कि आप एक धार्मिक किस्म की महिला हैं, कुशल गृहिणी हैं जिन्होंने बच्चों को बड़ा करा, और अंकल ने जैसे बोला कि एक उनको ब्लेसिंग सपोर्ट रहा है, तो आपका हरदम सपोर्ट रहा ही है, वो नज़र आता है। तो आपने काफ़ी यात्राएं भी अंकल के साथ कराया, काफ़ी ट्रैवल करा है, आप लोग कैलाश मानसरोवर भी गए हैं।
तो आप क्या बोलना चाहेंगी कि अंकल की जो आपकी यात्रा 50 साल की रही वो कैसी रही? एक्चुअली मैं जिस परिवार से आई, मेरे माता पिता बहुत धार्मिक विचारों के थे। मैंने शुरू से अपने फादर को रामायण का पाठ करते हुए और पूजा करते हुए देखा। अपनी मदर को हमेशा, कितना भी काम होता था लेकिन वो हमेशा पूजा करती थी। फिर इधर इनके भी पेरेंट्स, मेरे सास ससुर भी बहुत पूजा पाठ वाले थे। तो हमेशा इंसान के ऊपर अपने बड़ों का असर पड़ता ही है। तो हमें भी वही धार्मिक सारा कुछ देखने को मिला। तो इस वजह से हमारे अंदर भी वो शुरू से ही वही फीलिंग्स रही भगवान के प्रति। तो अब फिर वो हमारे बच्चों में भी आई और शायद उसी ईश्वर की ब्लेसिंग्स के कारण ही हमारी गृहस्थी बहुत कुशल पूर्वक और बहुत अच्छे से चली और आज हम इस मुकाम तक पहुंच सके। आप अपने बेटे बहू के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? मेरी जो बहू है वो एक बहुत अच्छे परिवार से, मीडियोकर फैमिली से आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने समधिन की, स्पेशली अपनी समधिन की, कि जिन्होंने मेरी बहू को इतनी अच्छी वैल्यूज़ दी हैं, लाइफ की वैल्यूज़, जो मैंने शुरू में ही उसमें देख ली थी कि उसके अंदर एक बहू बनने के बहुत अच्छे, कब वो मतलब बहू से बेटी बन गई मुझे पता नहीं चला, इतने अच्छे उसके संस्कार थे। और मेरा बेटा तो फिर वो तो हमारे साथ हाँ नेचुरली वो हमारे बेटे में हमारे ही संस्कार आए, मेरे सब बच्चों में, मेरे दोनों बच्चों में हमारे संस्कार आए पूजा पाठ के, भगवान की ग्रैंड डॉटर के बारे में नहीं, आई एम एड अबाउट डॉटर इन लॉ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर। वी वर इम्प्रेस्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज बिकॉज शी गॉट मोर देन 25 फेलिसिटेशंस जो है ना, एंड वी वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। शी इज़ ए वेरी क्रिएटिव लेडी और हम उसके इम्प्रेस से हमने उसको मतलब माई सन वाज इन यूएसए, हम बहुत इम्प्रेस हुए थे इस चीज़ से। एंड शी इज़ ए वेरी क्रिएटिव गर्ल जो है, और अभी भी जो है वो हमारा सबका साथ देती है, अपने हस्बैंड का। उसके पीछे कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी पर्सन देयर इज़ ए वुमेन जो है ना। सो माई सन के पीछे भी मतलब वो पीछे हेल्प करती है, सब तरह से वो है। और ग्रैंड डॉटर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ग्रैंड डॉटर आपकी देख रही हैं? हाँ नहीं, हमारी ग्रैंड डॉटर बहुत प्यारी है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत प्यारे हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और मेरी ग्रैंड डॉटर तो इतनी ज़्यादा मतलब अपनी दादी के साथ अटैच्ड है, अपने दादू के साथ अटैच्ड है। तो बस हमारे को बच्चों का प्यार मिल रहा है। आप लोग अपने बिटिया मीतू जो हैं और आपके जमाई और उनके जो दोनों पुत्र हैं उनके बारे में कुछ बोलेंगे? हमारे बेटी भी हमारी संस्कारों में रही, तो जिस परिवार में गई वहाँ पर भी बहुत अच्छा परिवार मिला उसको। उसके हस्बैंड बहुत ही नेक और सुलझे हुए इंसान हैं। सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी है, बहुत नेक और सुलझे हुए इंसान हैं। और और उससे ज़्यादा बड़ी क्वालिटी कि वो मेरी बेटी के साथ उसको बहुत प्यार से रखते हैं। तो मेरे एक माँ को तो यही चाहिए होता है। और मेरे दोनों ग्रैंडसन, वो भी दोनों बहुत प्यारे हैं, अपने नाना नानी को बहुत प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। और बहुत अच्छा सा मतलब मेरे बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला उसको। हाँ, अच्छे संस्कार यहाँ भी मिले थे, वहाँ पर जाकर भी उसके सास ससुर बहुत अच्छे, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया उसको, तो जिससे वो उस परिवार में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गई सबके साथ। और राइट डॉक्टर साहब, मैं आपका सक्सेस, जो एक वर्ड है सक्सेस, उसके बारे में शायद आपसे बेहतर हम लोग को कोई नहीं बता पाएंगे आज। तो आप अपना सक्सेस, व्हाट इज द सक्सेस मंत्र आपकी लाइफ का? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और आई शैल एडवाइज, आई शैल गिव मैसेज टू ऑल द सोसाइटी कि भाई अगर आप, इफ़ यू आर वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट इन योर लाइफ, you will get success in everything. और इसके अलावा you should be very faithful to your employer, that is the very important thing. और हमेशा जो है अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की हेल्प करो। when there is a need you must help the others. और अगर ये सब चीज़ें आपकी हैं तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। मैंने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे शक नहीं किया। मेरी फैमिली को जहाँ पे भी जो नीड हुई वो मैंने पूरी करी और उसमें मतलब आई फील हैप्पी इन दैट थिंग। And if you, when there is happiness, always you will get a success. When there is happiness, you have given to the society. आपने पूरी तरह से contribute किया है नेशन बिल्डिंग में। हाँ। और मैंने आपसे जाना कि जैसे आंटी हैं वो धर्म करती हैं, और अभी पीछे दिवाली का त्यौहार में आपने मुझे बताया कि करवा चौथ का व्रत जो है आंटी रखती हैं, और उससे आपकी काफी बार आपको लगा कि मेरी जान बच गई।
देखिए करवा चौथ तो जो है हर लेडी रखती है, और लेकिन उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि सिंस दी हर चाइल्डहुड शी इज़ कीपिंग फास्ट ऑन पूर्णमासी। उस दिन वो पानी भी नहीं पीती है और अपना रात को वो करती है। दैट इज़ दी व्रत, जिससे कि मतलब मैं कई दफ़े हुआ हूँ, मैं कई दफ़े ऐसे पॉइंट्स वो आए हैं कि जिसमें मेरी लाइफ जो है इट वाज इन डेंजर जो है। इवन इन द नाइफ पॉइंट आई वाज बर्गल्ड जो है। सो इसमें कई चीज़ ऐसी आई हैं मैं जो है ना आपको बता नहीं सकता हूँ कि जिससे मेरी लाइफ सेव हुई है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हर वर्शिप, बिकॉज शी इज़ ए वेरी पॉइस्ड लेडी, शी इज़ ए वेरी वर्शिप लेडी, शी इज़ मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ द इंडिया. Like that, it is very essential with the women that they are the most important to maintain the culture of the India. Yes. आंटी, आपका क्या आगे के सपने, आपने क्या सजोए हैं बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए? बस सपने यही हैं कि बस मेरे बच्चे खूब राइज करें, खूब खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। सब मेरे बेटे बहू आपस में खूब खुश रहें बच्चों के साथ, मेरी बेटी दामाद खूब खुश रहें अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे भी खूब राइज करें। मेरा तो यही सपना है। और बस अंतिम सपना तो बस मेरा यही है कि जैसे मेरे जीवन का ये समय सारा सुखद रहा, बहुत अच्छा रहा, ऐसे ही आगे का मेरा जीवन भी ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से अच्छा निकले। और बस मेरी एक इच्छा है कि बस मैं अंतिम समय में अपने पति के सामने इस दुनिया से चली जाऊं। बस यही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, बस ईश्वर पूरा करे। अंकल, आप जो है कोई मैसेज देना चाहेंगे समाज को, परिवार को? हाँ, पहले मैं अपने परिवार को मैसेज देता हूँ। माई सन जो है उसने मुझे इतना बड़ा घर दे रखा है कि मैं इसको घर को पूरे को एंजॉय करता हूँ। हम बड़े छोटे छोटे कमरे में रहे हैं, हम वी हैव स्टार्टेड द लाइफ अवर फ्रॉम द ज़ीरो लेवल। आज मैं आपका वो एक मेन अकम्प्लिशमेंट है। हाँ, मेरे बच्चों ने इतना बड़ा घर दे रखा है कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो बहुत एंजॉय करते हैं इस घर को। और हमारे मनीष ने ये सब बनाया घर, और आज वो खुद तो उसका ट्रांसफ़र हो गया, गुना चला गया, लेकिन हम दोनों के लिए उसने सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कर रखी हैं। और मेरे सन्नी-लाल ने ऐसा घर बनाया है कि जैसे कि मतलब यू कैन थिंक ओवर, जैसे कि टाटा बिरला लोग अपना रहते हैं ऐसे घर में, उन्होंने अपना घर ऐसे बनाया। रियली आई फील हैप्पी। बच्चे जब राइज करते हैं तो माता पिता की तो जीवन का यही एक लक्ष्य होता है कि भाई उनके बच्चे खूब राइज करें और सुखी रहें, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहें। और एक मैं मैसेज अपनी वाइफ को ये देना चाहूँगा कि आई ओ टू माई वाइफ फॉर द रीज़न दैट आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टेम्पर्ड आफ्टर दैट आई फील। वो लगता नहीं है अंकल बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को इतने साल से मैं आपके साथ आई ओ टू माई वाइफ जो है ना, मैं इनका कर्जदार हूँ इस मामले में। हाँ, आप लोगों से, दोनों से आज हमें बात करके और हाँ, सोसाइटी के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि I always come forward if they need any type of work from me, if they need any type of help from me. I always come forward to the society to do that, to fulfill that thing. कभी कभी मुझको समाज में जो है इस तरह से काम मिलता है कि भाई मंदिर के लिए ये मूर्ति लानी है, वो मैं लेके आया जयपुर से, वो है। और भी कई ऐसे काम होते हैं कि जो आई कैन नॉट नरेट इन दिस इंटरव्यू, कि मतलब कि सोसाइटी के लिए आप हमेशा तैयार रहिए दिन और रात जो है। अगर इफ़ दे आर असाइन यू एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लैडली। दैट इज़ माई मैसेज। तो आपके परिवारजनों को ये वीडियो देख के आज एक एहसास होगा कि उनके माँ बाप के चरणों में सब दुनिया है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय, वेरी काइंड ऑफ यू।